एक नई जिम्मेदारी अभी अभी जो कुछ मिला है मेरे ऊपर, पार्टी ने कार्यकारी अध्यक्ष के नाते एक जिम्मेवारी दिया है। उसके बाद आपसे ये पहली मुलाकात है और कल वैसे हमारे कुछ मीडिया बंधुओं से इसी कार्यालय में मुलाकात अवश्य हो गई थी, लेकिन विधिवत आपके साथ वार्ता करने की इच्छा मेरे मन में थी, इसलिए आज आपको आमंत्रित करने का मैंने कोशिश किया और आपको कष्ट दिया है। सबसे पहले मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं और जोहार करता हूं। आप सबका बहुत ही स्नेह और बहुत ही सहयोग पूर्व में भी मुझे मिलता रहा है। मैं अपनी बात आपके माध्यम से राज्य की जनता तक पहुंचाने का, कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने की भी कोशिश करता रहा हूं और आपका सहयोग भी मिलता रहा है। मैं सबसे पहले आप सबसे अपील करूंगा कि आप अपनी ओर से एक जो सहयोग और समाज के कहीं न कहीं मीडिया और राजनीतिक कार्यकर्ता होने नाते हम सब जिम्मेदार लोग हैं, तो आपका स्नेह और आपका सहयोग भी मिलता रहे, ये भी मैं आग्रह आपसे करना चाहूँगा। और आज जब हम एक विशेष परिवेश में एक विशेष जिम्मेदारी के साथ आपके बीच में आए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, तो दो बातें आपसे करने की इच्छा से आज आपको मैंने बुलाया है। कार्यकर्ता प्रेस के बंधुओं और बहनों, आप सबको पता है झारखंड में चुनाव अपने प्रारंभिक दौर के अंतिम छोर पर है। भारतीय जनता पार्टी जो इस राज्य की निर्माण करने वाली पार्टी रही है, पूरी ताकत के साथ इस चुनाव के मैदान में उतरी है। और मैं ये अक्सर कहता रहा हूं कि झारखंड को भाजपा ने बनाया और भाजपा ही झारखंड को बचाएगा और इसका नवनिर्माण करेगा। मैं यहां तक मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ही एक प्रकार से राजनीतिक कोख से झारखंड राज्य का जन्म हुआ है। और मैं वो भ्रम भी दूर करना चाहता हूं कि कुछ लोग राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं आज भी यही कहते हैं कि लड़के लिया है झारखंड। जब तक झारखंड के लिए लड़ते रहे तब तक झारखंड बना नहीं। झारखंड बनाने के लिए जब सहमति हुई तब झारखंड में लड़ाई समाप्त थी। तब आदिवासी, गैर आदिवासी, अगड़ा, पिछड़ा, दलित की जो सीमाएं बनाकर अलग राज्य के नाम पर तफरका पैदा करने की कोशिश करने वाले लोग थे, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, उस सीमा की रेखा को मिटाकर जब राज्य में एक आम सहमति का निर्माण किया गया, जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसके बाद ये राज्य का निर्माण हुआ। इसलिए मैं ये आज बहुत जिम्मेदारी के साथ वैसे लोगों के उन दावों को खंडन करता हूं जो ये कहते हैं कि लड़के लिया झारखंड। भाजपा ने सहमति से बनाया झारखंड और आज भी उनके वो कहने पर, वैसे शब्दों के प्रयोग से आज भी बिखराव और सामाजिक विभाजन की दुर्गंध निकलती है। आज एक जिम्मेदारी के साथ भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष के नाते मैं आपके सामने बैठा हूं और मैं आपसे ये कहने के लिए आज चाहता हूं, झारखंड में सामाजिक विभाजन के साथ किसी का अपमान नहीं किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर समाज के सभी वर्ग, सभी जाति, समूह और हर वर्ग के
अधिकार की रक्षा की बात करती है और सबके सम्मान की रक्षा करने की बात करती है। और हम ये वादा करते हैं आपके माध्यम से झारखंड की जनता को, यहां हम इस राज्य में आदिवासी भाइयों का, गैर आदिवासी भाइयों का, दलितों का, पिछड़ों का, वैश्य हो या सवर्ण हो, सभी के संवैधानिक अधिकार, सबके सम्मान और सबके हितों की रक्षा होगी। किसी के साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। झारखंड में ये वैमनस्यता की भावना 2000 के पहले भी जेएमएम और कांग्रेस करता था। ये लालखंड तक की बात करते थे, खेत खलिहान तक लूटते थे। उससे मुक्त करा करके हमने अटल जी के शासनकाल में राज्य बनाया था। आज इस चुनाव के मौके पर मैं इस बात का संदेश झारखंड की जनता को देना चाहता हूं कि हमने झारखंड यदि बनाया है तो हमारी विशेष जिम्मेदारी झारखंड जनता के प्रति है, इसका हमको एहसास है और उस जिम्मेदारी का हम निर्वहन करना चाहते हैं। और इस प्रकार की जो राजनीतिक विभाजन का काम हो रहा है, उससे इस राज्य को बचाने की जरूरत है।